आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो है हमारा 10 महाविद्या सीरीज़ का तीसरा वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों से आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करूंगा। तो आज का टॉपिक है, क्या हम माता काली को अपने घर में पूजा कर सकते हैं, और जो अगर पूजा कर सकते तो किस तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम माता काली को अपने घर में पूजा कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग अपने घर में माता काली को पूजा कर सकते हो, पर उनका जो दक्षिण काली का जो माता है उनकी फ़ोटो अपने घर में स्थापित कीजिएगा, या फिर उनकी मूर्ति अपने घर में स्थापित कीजिएगा, ना कि कोई शमशान काली का मूर्ति और फोटो ला के आपके घर में स्थापित कर दिया। क्योंकि जो माता शमशान काली हैं वो शमशान की महारानी यानी कि माता शमशान की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। उनका पूजा केवल शमशान में ही होता है, इसीलिए माता शमशान काली का फोटो मूर्ति कुछ आप घर में मत रखिए। केवल आप माता दक्षिण कालिका की फोटो और मूर्ति घर में रख सकते हैं। तो किस तरफ से रखें तो मैंने पहले ही बता दिया है। आप अगर चाहते हैं ईशान कोण में रख सकते हैं, या फिर पूर्व की ओर रख सकते हैं, या फिर उत्तर की ओर रख सकते हैं। इन दिशाओं में से आप किसी दिशा में एक रख सकते हैं। पर एक बात और है, अगर आप कोई साधना करना चाहता है या फिर कोई दूसरे काम से अगर माता को अपने घर में स्थापना करता है, तो उनका जो पूजा हुआ वो पूजा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सभी लोग उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो इसीलिए जो भी माता को अपने घर में स्थापित करेंगे वो माता को डेली पूजा करेंगे। तो अब जानते हैं, अगर माता को हम अपने घर में स्थापित कर सकते हैं तो किस तरह से स्थापित करें। तो पहली बात है, माता को घर में कभी भी माता को ब्लैक कलर के कपड़े मत चढ़ाना। क्योंकि अगर आप माता को ब्लैक कलर के कपड़े अपने घर में चढ़ा दोगे तो माता का वो रूप उग्रतम रूप यानी कि शमशानी रूप में बदल जाएगा। तो माता को आप जो घर में लाएंगे केवल ही लाल रूप यानी कि लाल कपड़े का आप माता को पहनाएंगे, या फिर दूसरे कपड़े का भी पहना सकते हैं। मतलब यानी कि जो भी कलर आप पहना सकते हैं, बट जो ब्लैक कलर है वो आप मत पहनाइएगा माता को। तो किस तरह से स्थापना करें, स्थापना विधि तो मैं इधर नहीं बता सकता, क्योंकि जो माता का पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना विधि है वो मैं इधर नहीं बता सकता। पर और एक विधि बता दे रहा हूँ, उस विधि से भी आप करना चाहते हैं। अगर मैं कभी पेड गाइडेंस करूँगा या फिर जो भी ग्रुप करके अगर मैं बताऊँगा तो मैं उधर आप सभी को इस जो माता का स्थापना विधि जरूर ही बताऊँगा, क्योंकि ये जो विधि है ये वैसे ही दिया नहीं जा सकता। तो किस तरह से अपने घर में माता को स्थापित करें, तो एक बाजोट में लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़े के ऊपर पीले चावल से एक अष्टदल पद्म बना दीजिए। उसके ऊपर माता रानी के नाम से यानी कि माता काली के नाम से लाल फूलों से उसके ऊपर पूजा कीजिए कि माता काली मैं तुमको जल दे रहा हूँ, फूल दे रहा हूँ, गंध दे रहा हूँ, इधर भोग लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, माता का कोई एक फ़ोटो ला के उसके ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। माता को अपने हाथ में फूल लाल फूल लेके पूरा बोलिएगा कि हे माता कि आप मैंने जो इस आपको ये फ़ोटो लाया है तो आप इस फ़ोटो में मुझ प्रवेश कीजिए और मेरे घर में सुख शांति बढ़ाइए, और आप हमको हमारे घर में रंगत और उमंगत लाइए। ये बोल के आपको उस फोटो में उस फूल को छोड़ देना है। इसके बाद आप जिस तरह से माता को नवरात्रि में पूजा करते हैं, धूप दीप चंदन फूल भोग नैवेद्य और जो भी पूजा करते हैं उसी तरह से माता को पूजा कीजिएगा। और एक बात, जो कोई भी साधना करना चाहता है तो वो क्या कीजिएगा, माता की एक चौकी लगाइएगा। यानी कि जो साधना करना चाहता है वो हमेशा माता की एक चौकी लगाना आवश्यक है। चौकी यानी कि माता को प्रतिदिन इस चौकी में जो 3 टाइम भोग लगेगा। जो भी साधना करना चाहेगा माता का, तो जब तक साधना चलेगा तब तक माता को इस चौकी में 3 टाइम भोग लगेगा। इस 3 टाइम का भोग का आप व्यवस्था कर लीजिएगा, किस टाइम कितना कितना भोग देंगे और क्या क्या भोग देंगे। तो माता का सबसे जो प्रिय भोग है वो है जो अनार का भोग, और जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं उस मोतीचूर का लड्डू का भोग माता को सबसे प्रिय है। और जो मुख प्रवास में माता को जो पान का बीड़ा होता है ना, पान के बीड़े में थोड़ा सा शहद, एक जो हम क्या बोलते हैं सुपारी, कटा सुपारी दे दीजिएगा। उसके ऊपर थोड़ा सा एक लौंग, थोड़ा सा कर्पूर और एक जो केला है उस केले का एक छोटा सा टुकड़ा उसके अंदर देके उसको बंद करके एक जो लौंग है उसके ऊपर डाल दीजिएगा और माता के आगे ठोके माता को बेलपत्ते से भोग लगा दीजिएगा। यह है माता का सबसे प्रिय भोग। माता को गुड़हल का फूल सबसे प्रिय
प्रिय है वो गुड़े का फूल आप प्रतिदिन माता को पूजा के समय चढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं माता को कोई उपचार से ज़्यादा उपचार से पूजा करें तो आप मंगलवार और शनिवार को माता की धुनी लगा सकते हैं। जो देखिएगा, अगर कोई चाहता है तो माता की धुनी भी मंगलवार और शनिवार को लगा सकता है। अगर वो धुनी आप लगाते हैं तो आपके घर में रोग का बहुत जल्द ही शमन हो जाते हैं, यानी कि आपके घर में कोई रोगी नहीं रहेगा, सब निरोगी ही रहेंगे। तो ये है माता का प्रतिदिन का पूजा। तो आप स्तोत्र पाठ और क्या क्या जप कर सकते हैं। तो माता का जप आप रुद्राक्ष की माला या फिर लाल चंदन की माला में कीजिएगा, और जो जप होगा आप उनकी बीजाक्षरी मंत्र, जो मैंने इसके पहले जो साधना बताई उस साधना या फिर जो मंत्र उस साधना का मंत्र है उस साधना के मंत्र को जप कीजिएगा। और माता का मूल मंत्र जप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि माता का आप मूल मंत्र जप करते हैं बिना दीक्षा के तो भारी परेशानी आपको उठाना पड़ सकता है। तो माता का मूल मंत्र मत जप कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो माता को ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके घर में दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। और प्रतिदिन के हिसाब से आपको क्या क्या पाठ करना है वो सुन लीजिएगा। अर्गड़ा का जरूर पाठ कीजिएगा, क्योंकि माता का अर्गड़ा स्तोत्र बहुत प्रिय है। अर्गड़ा का पाठ कीजिएगा। फिर उसके बाद नवारण जप कीजिएगा, माता काली का जप कीजिएगा, और जो माता का स्तोत्र आता है काली कपूर स्तोत्र बोल के आप नेट में सर्च कर लीजिएगा। उस स्तोत्र का जरूर ही पाठ करके माता को कपूर की आलती लगा दीजिएगा। और माता को प्रतिदिन देखिएगा कि कपूर की आलती जरूर दें, नहीं तो माता इससे प्रसन्न नहीं होती। तो माता को प्रतिदिन कपूर की आलती दीजिएगा, सुबह और शाम को दीजिएगा माता को कपूर की आलती। तो ये है। अगर आप जो लोग कुछ ज़्यादा चाहते हैं तो मंगलवार, शनिवार और अमावस्या को माता को जो भात भोग यानी कि अन्न का भोग भी माता को चढ़ा सकते हैं। ये है माता का जो विशेष पूजा करना चाहते हैं तो वो इसमें जॉइंट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं माता से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में रंगत और मंगत बनी रहे। जय माँ चंडी, जय शंकर।